ओम शांति। निराकार बेहद का बाप आज गरीब निवास बनकर आए हैं। हम बच्चों को श्रीमत पर चल कौड़ी से हीरे जैसा बनने की युक्तियाँ बता रहे हैं। आज है 1 फरवरी 2021। आज की मुरली में बाबा एक गुह्य राज समझा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, बाबा कहते हैं, तुम जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। सेकंड पॉइंट, यह दोनों इकट्ठे हैं। थर्ड पॉइंट, शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। फोर्थ पॉइंट, एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा। फिफ्थ पॉइंट, यह दादा भगवान नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट, मनुष्य भगवान होता नहीं। सेवन पॉइंट, भगवान कहा जाता है निराकार को। 8 पॉइंट, वह बाप है शांति धाम में रहने वाला। आज बाबा याद की जो फ़ायदे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट, पवित्र बनो और मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सेकंड पॉइंट, अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। थर्ड पॉइंट, जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ना, अर्थात बाबा माशूक है। हम सभी बच्चे, दुनिया की सारी आत्माएं बाबा के आशिक हैं, क्योंकि सभी आत्माएं ये तो जानते हैं कि एक भगवान ही है जो हमें दुख से छुड़ाकर सुख दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं। इसीलिए सब भक्ति मार्ग में भगवान को ही पुकारते रहते हैं। लेकिन हम बच्चे अच्छी रीति ये समझ पाते हैं कि शिव बाबा ही आकर हमें दुखों से मुक्त कर नई दुनिया, सुखों की दुनिया में ले चलते हैं। तो इसीलिए हमारे अपने फ़ायदे के लिए, अपने कल्याण के लिए आत्माएं सभी बाबा को ही याद करते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट, बाबा ने कहा, अब जितना हो सके बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। फिफ्थ पॉइंट, कर्म करते हुए भी बुद्धि में बाप की याद रहे, अर्थात हमें निरंतर याद की यात्रा में रहना है। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हुए भी बाबा को याद करना है। सिक्स्थ पॉइंट, बाप और वर्षे को याद करना है, याद से ही पाप कटते जाएंगे। वर्षा अर्थात स्वर्ग का वर्षा जो बाबा हमें दे रहे हैं, उसे भी हमें याद करना है। 7 पॉइंट, जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी, खाद निकलती जाएगी, अर्थात आत्मा में जो विकारों का जंग चढ़ा है, खाद चढ़ा है, विकारी संस्कार बन गया है, वो संस्कार देवताई संस्कार, सतयुगी संस्कार में परिवर्तन तभी होगा जब हम बाबा को ही याद करेंगे, क्योंकि बाबा की याद से हमें शक्ति मिलेगी और उस शक्ति से हम जो आत्मा में जो खाद पड़ी है वो खाद निकलती जाएगी। 8 पॉइंट, बाबा कहते हैं, तुम बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो, याद भूलने से फिर लोहे का बर्तन बन जाते हो। सोने का बर्तन अर्थात जो बुद्धि है, आत्मा की जो बुद्धि है, वो बुद्धि जब व्यर्थ में जाते हैं, विकारों की चिंतन करते हैं, तो वो बुद्धि तमो प्रधान बुद्धि, विकारी बुद्धि, लोहे का बर्तन बन जाते हैं। अब जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा है परम पवित्र, पवित्रता का सागर, तो उन्हें याद करते करते हमारी बुद्धि भी सोने जैसा बन जाएगा, अर्थात स्वच्छ पवित्र बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 9 पॉइंट, बाबा कहते हैं, अब सिर्फ बाप को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो, सदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अर्थात पांचों स्वरूपों को हमें बार बार याद करना है। बार बार हमें अपना स्वरूप, सतयुग से संगम युग पर हमारा जो स्वरूप है, देव स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और अनादि स्वरूप परम धाम में जब हम रहते हैं, ये 5 स्वरूप हम बार बार याद करेंगे तो हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। 10 पॉइंट, बाबा कहते हैं, अब विनाश होने के पहले बाप को याद करो, पवित्र बनो।
आज के मुरली में बाबा जो धारणाओं के बारे में जो बातें कह रहे हैं वो इस प्रकार से है। बाबा कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट, जो सर्विस कर आप समान बनाएंगे वह ऊंच पद पाएंगे, डबल सिरताज बनेंगे। सेकंड पॉइंट, बाबा ने कहा, अब शिवालय अमरलोक में चलने के लिए तुम यह एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ, बहुत कमाई हो जाएगी। 5 विकार पर जीत पानी है तभी जगत जीत बनेंगे। थर्ड पॉइंट, बाबा कहते हैं, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। फोर्थ पॉइंट, मुरली कभी मिस नहीं करना है। फिफ्थ पॉइंट, ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। सिक्स्थ पॉइंट, भट्टी में कुछ भी बाहर का याद ना आए। आज बाबा जो मुख्य समझाने दे रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। बाबा कह रहे हैं, पहले पहले पक्का निश्चय होना चाहिए कि यह कौन है। तुम जानते हो यह बाप है गरीब निवास। भारत जो सिरताज था वह अभी कितना कंगाल बना है। अभी मैं फिर तुम बच्चों को सिरताज बनाने आया हूँ। तुम डबल सिरताज बनते हो। एक ताज होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते हो। दूसरा है रतन जड़ित ताज, अर्थात बाबा का महिमा है। बाबा गरीब निवास है। गरीब अर्थात आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, जो सर्वगुण संपन्न आत्माएं थे, देवताएं थे, 16 कला संपन्न थे, वही आत्माएं सतयुग त्रेतायुग सारा चक्र पार करके कलयुग के अंत में आकर विकारी बन गए हैं। सारा गुण निकल गए हैं, आत्मा में विकारों की जंक लग गई है, तो आत्मा गरीब हो चुके हैं। अर्थात फिर बाबा को याद करके हम फिर से सतो प्रधान बनेंगे, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनेंगे, 16 कला संपन्न बनेंगे, तभी हमें सुख शांति संपत्ति साहूकार बनेंगे। सारा कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा और इस दुनिया भी पूरा फर्स्ट क्लास बन जाएंगे। सेकंड पॉइंट, बाबा कहते हैं, तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्टी में, यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। यहाँ है ही माता पिता और बच्चे, और यह शूद्र संप्रदाय है नहीं। जो ब्राह्मण नहीं है उनको शूद्र कहा जाता है। थर्ड पॉइंट, बाबा ने कहा, रचता और रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास ही है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जरूर बीज में ही नॉलेज होगी कि इस झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है। अर्थात बाबा के पास सारे मनुष्य सृष्टि का ज्ञान है। जैसे नॉर्मल बीज में उस झाड़ का सारे विशेषताएं होता है, कैसे फूल होगा, पत्ता होगा, कैसे फल होगा, वो सारा कुछ उस बीज में रहता है। ठीक वैसे ही परमात्मा के पास इस पूरी सृष्टि का ज्ञान है, इसीलिए बाबा को बीज रूप कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा कहते हैं, पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वह प्रायलोप हो गया है और सब अपने को हिंदू कहलाते हैं। तुम देवी देवताओं का असुल कर्म श्रेष्ठ था। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए हो, इसलिए दुखी हो। अर्थात जब सत्युगी दुनिया में, पवित्र दुनिया में देवी देवताएं, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था और देवी देवताओं का कर्म धर्म सभी श्रेष्ठ था, इसीलिए सब सुखी थे। और अभी क्या हुआ, रावण राज्य में हम प्रवृत्ति मार्ग तो है लेकिन पतित बन गए हैं। फिर बाबा कहते हैं नेक्स्ट बात, नई दुनिया में कृष्ण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बदले कृष्ण का नाम ले लेते हैं, क्योंकि कृष्ण है सुंदर सबसे प्यारा बच्चा। कृष्ण अलग राजधानी का, राधे अलग राजधानी की थी। अर्थात ये बात कोई नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण और श्री राधे जो सृष्टि रूपी वृक्ष की जो 2 पत्ते, पहले पत्ते हैं श्री कृष्ण और राधे, यही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं
और जो सतयुगी दुनिया का जो राज्य वो चलता रहता है। नेक्स्ट बाबा कह रहे हैं, ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाप है, वह आकर सृष्टि चक्रों का ज्ञान बच्चों को समझाते हैं और योग सिखाते हैं। नेक्स्ट बातें बाबा कह रहे हैं, अब बाप के श्रीमत पर चल, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, रावण की मत से तुम भ्रष्टाचारी बने हो। आज बाबा हम बच्चों के लिए क्यों आए हैं, क्या क्या करते हैं वो बता रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, सबका बाप आया है वर्षा देने के लिए, बाप वर्षा देते हैं सुख का। सेकंड पॉइंट, गरीबों को साहूकार बनाने वाला, कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं, अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिताज बनाने के लिए बाप आए हैं। थर्ड पॉइंट, ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नर्क से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। फोर्थ पॉइंट, अब बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो, अर्थात बाबा हमें स्मृति भी दिलाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, शिव बाबा का स्थापना किया हुआ स्वर्ग है। सिक्स्थ पॉइंट, मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूँ। 7 पॉइंट, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग का लायक बना रहे हैं, क्योंकि पतित आत्मा तो मुक्ति धाम में जा ना सके जब तक पावन ना बने, अर्थात बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा भी दे रहे हैं, स्वर्ग का स्थापना भी कर रहे हैं और फिर स्वर्ग में जाने के लायक भी बना रहे हैं। 8 पॉइंट, बाबा ने कहा, मैं तुमको सदगति पदमपति स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था, बरोबर तुमको स्मृति आई है कि हम स्वर्ग के मालिक थे। तो ये स्मृतियाँ सिर्फ बाबा ही हमें दे सकते हैं, क्योंकि बाबा को सब कुछ मालूम है, बाबा ज्ञान का सागर है। 9th पॉइंट, बाबा कहते हैं, मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना शंकर द्वारा विनाश करा देता हूँ। 10th पॉइंट, भगवान ने आकर राज योग सिखाए मनुष्य को नर से नारायण बनाया था। 11 पॉइंट, बाप आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं, ऐसे नहीं कि शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा, वह है भक्ति की सामग्री, अर्थात दिन माना सतयुगी दुनिया, त्रेतायुगी दुनिया और रात माना द्वापर युग जो रावण का राज्य है, द्वापर कलयुग। तो बाबा संगम पर आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं, समझ देते हैं, फिर हम उस ज्ञान को धारण कर फिर से सतयुग का लायक बनते हैं। 12 पॉइंट, बाबा कहते हैं, ईश्वर के साथ योग लगाने वाले योग योगेश्वर और फिर बनते हैं राज राजेश्वर राज राजेश्वरी, तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो। तो अभी संगम पर हम बाबा से योग लगाकर योगेश्वर बन रहे हैं, फिर हम सतयुगी दुनिया में राजेश्वर राजेश्वरी बनेंगे, राजाओं का राजा बनेंगे। 13 पॉइंट, बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। आज का वरदान है, स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। स्लोगन है, सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प वाक कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। आज का मुख्य धारणा लेते हैं, त्याग मूर्त। त्याग मूर्त हम कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा, बाप मिला सब कुछ मिला, इस खुमारी व नशे में सब कुछ त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे बाप द्वारा जब खुशी शांति शक्ति व सुख की अनुभूति करते हैं तो लोक लाज की भी परवाह ना कर सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। अर्थात त्याग करना है। क्या त्याग करेंगे? पहले हमें अपना देहभान का त्याग करना है, अवगुणों का आसुरी गुणों का त्याग करना है, करे संस्कार का त्याग करना है, 5 विकारों का त्याग करना है, बेहद के वैरागी बनना है। तो इस त्याग करने के लिए हमें बार बार आत्म स्थिति में रहना पड़ेगा। जितना हम
स्वयं को आत्मा समझकर चलेंगे, बार बार निरंतर इस याद में रहेंगे कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, उतना ही हम देहभान का भी त्याग करते जाएंगे और सारे अवगुणों का भी त्याग स्वतः ही हो जाएगा। और बाबा को बार बार याद करेंगे तो हम विकारों के ऊपर भी जीत पाएंगे। तो हम त्याग मूर्त बनकर, निश्चय बुद्धि बनकर बाबा का पूरा वर्षा ले पाएंगे। ओम शांति। स्वयं को फरिश्ता रूप में सूक्ष्म वतन में देखें। मैं फरिश्ता, श्रेष्ठ संकल्पधारी परमात्मा का चुना हुआ श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा से कंबाइंड, स्वयं को बाबा के छत्र छाया के नीचे देखे। लाइट के शरीर में मैं तेजस्वी आत्मा, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना से भरपूर, परमात्मा का दिव्य प्यार, स्नेह की किरणें निरंतर मेरे द्वारा पूरी सृष्टि पर पड़ रहे हैं। परमात्मा के स्नेह की छत्र छाया में हर एक आत्मा आ गए हैं। अविनाशी सच्चा प्यार सभी आत्माओं को स्पर्श कर रहे हैं, विकारों से मुक्त कर रहे हैं। ओम शांति।